हर घाट मोदी है, हर गली मोदी है, हर खान पान की दुकानों पर मोदी ही मोदी हैं। आज वहाँ पर पानी की किल्लत को देख के लगता है कि वहाँ पर डेवलपमेंट क्या हुआ। तो समस्याएं हर जगह हैं, पर सब कुछ होने के बावजूद भी यहाँ की जनता ने मन बना लिया है कि हमारा नेता मोदी ही हो। 8 राज्यों की 54 लोकसभा सीटों का मतदान जो है अपने अंतिम चरण में है। चुनाव प्रचार हालांकि थम गया है, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं जो इस भीषण गर्मी में चुनाव का शोर अंदरूनी खाने से वो चल रहा है। हम इस वक्त वाराणसी, जो सबसे हॉट सीट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो कि सबसे पूरे देश भर की हॉट सीट मानी जा रही है, वहाँ से तीसरी बार नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। और यहाँ की जो प्रसिद्ध पप्पू चाय की अड़ी है, हम उस पर आ पहुँचे हैं। दोपहर का वक्त है, हालांकि इस भीषण गर्मी में लोगों की आवाजाही कम है, लेकिन यहाँ चुनावी चर्चा भी जो है वो कहीं ना कहीं चल रही है। ये वही दुकान है जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आकर चाय पिए थे, और साथ ही साथ ये तस्वीरें बयां करती हैं कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता इस पप्पू चाय की अड़ी पर कितनी है। हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये तमाम जो फोटोग्राफ्स हैं वो इस दुकान पर लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के कई कद्दावर नेता, उप मुख्यमंत्री, तमाम लोगों की जो फ़ोटो है वो इस दुकान पर लगी हुई है। हमारे साथ कुछ बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, उनसे बात करेंगे। हालांकि चुनाव प्रचार का जो शोर है वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन जो चुनावी अड़ी है उस पर चर्चाएँ चल रही हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से पूरे चुनाव को आप देख रहे हैं नरेंद्र मोदी के बनारस में। देखिए, बनारस में मेरी जो सोच है, मैंने जो बनारस में चुनाव को देखा है, बनारस में चुनाव एक तरफा हो रहा है। बनारस में नरेंद्र मोदी का कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। क्यों? इसलिए कि जिस भी घर में घुसेंगे आप, वहाँ मोदी मोदी हो रहा है। हर युवा मोदी है, हर नारी शक्ति मोदी है, हर तन मोदी है, हर घर मोदी है, हर भोजन मोदी है, हर पानी मोदी है, हर घाट मोदी है, हर गली मोदी है, हर खान पान की दुकानों पर मोदी ही मोदी हैं। इसलिए नहीं कि मोदी एक आदमी को इस तरह का भाव जगा है या इतना बड़ा प्रेम बनारसियों का जग गया है। मोदी ने बनारस का श्रृंगार किया है। मोदी ने बनारस में वो सारे अद्भुत काम किए हैं जिस काम की कल्पना बनारस में नहीं की थी। क्या बनारसियों ने सोचा था कि यहाँ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम होगा? क्या बनारसियों ने सोचा था कि यहाँ रोपवे होगा? क्या बनारसियों ने सोचा था कि यहाँ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनेगा जहाँ लाखों लोग रोज जाएंगे? क्या बनारसियों ने तो सोचा था कि सड़कें इतनी चमचमा जाएंगी? ये तो विकास की बात होगी। जो नारा है भारतीय जनता पार्टी का, जैसे पूरे देश में नारा चल रहा है अब की पार 400 पार, और बनारस में कुछ अलग नारा है कि अब की पार 10 लाख पार। तो ये भीषण गर्मी, जो प्रचंड गर्मी चल रही है, क्या लगता है आपको कि जो वोट परसेंटेज है वो बढ़ेगा पिछली बार की तुलना में? देखिए, अब इसका आंकड़ा आपने पूछा, अच्छी बात है। 2014 में नरेंद्र मोदी आए थे यहाँ। नरेंद्र मोदी जब आए थे उस समय नरेंद्र मोदी का लहर था, बहुत हवा था। उस समय बनारस में 57.67% वोट पड़ा था। 2019 में फिर नरेंद्र मोदी आए, उस समय 1% वोट घट गया, 56.9% के आसपास वोट पड़ा था। पहली बार नरेंद्र मोदी 3.5 लाख से जीते, दूसरी बार नरेंद्र मोदी 4.5 लाख से जीते। इस बार चूंकि नरेंद्र मोदी ने बनारस का श्रृंगार किया है, इसलिए बनारसी अपने बेटे को, जो गंगा का बेटा है, उसको पुरस्कृत करना चाहते हैं। गर्मी ने 40 साल का रिकॉर्ड भी तो तोड़ा है। बनारसियों को गर्मी का मतलब नहीं, बनारस को अपने बेटे से मतलब है। कितना भी गर्मी हो, आप देखिएगा कि इस बार पिछले बार की तुलना में रिकॉर्ड टूटेगा और बनारसी बढ़ चढ़ करके चुनाव में हिस्सा लेंगे और सर्वाधिक वोट पड़ने वाला है इस बार बनारस में। क्योंकि हम लोग इस 2 बज रहा है, तपती धूप है, पसीने से तो सराबोर लोग हैं। जहां जा रहे हैं कहाँ हम लोग वोट देंगे, चाहे कुछ हो जाए हम वोट दे, चाहे गर्मी पड़े, चाहे पानी पड़े, चाहे ओला पड़े, वोट देंगे। आप क्या मानते हैं, जैसा इनका कहना है कौशल किशोर जी का, कि 10 लाख पार का जो नारा है वो कहीं ना कहीं धरातल पर जो है वो दिखाई देगा? हम सभी कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मूल बात यह है कि जनता तो चाहती है वोट देना, प्रबंधन में थोड़ी सी कमी, चूँकि ये कर्मचारी फुल टाइमर होते नहीं, जो चुनाव आयोग की ड्यूटी करने वाले लोग हैं, उनकी वजह से मतदाता सूचियों में थोड़ी विसंगतियाँ पिछले वर्षों में भी थी। इस बार तो सुधार हुआ है। हम भी बूथ का काम करते हैं, पार्टी का 1 वार्ड के पार्षद हैं, तो हमें लगता है कि हम लोगों ने काफ़ी अच्छा कर लिया है। अपनी मतदाता सूची भी BLO के माध्यम से हम सभी मिल करके उसको अच्छा कर लिए। जो मरे हुए लोग हैं, जो शिफ्टेड लोग हैं, जिनकी शादियां हो गई हैं, उनको कम करके अगर मौसम अच्छा रहा तो निश्चित
हम बहुत अच्छा मतदान बनारस में होगा। हम आपके पास आना चाहेंगे, ये बताइए, विकास की बात तो इन्होंने गिना दिया, क्या लगता है कि जो मूलभूत समस्याएं हैं वो अभी भी बनी हुई हैं बनारस में, या जो जनता है वो विकास को देख के वोट करेगी, या जो मूलभूत समस्याएं हैं उसको देखते हुए इसके खिलाफ जाके वोट करेंगे? मूलभूत समस्याएं जैसा आपने कहा कि हमको तो नहीं लगता है कोई ज़्यादा समस्या यहाँ बनारस में है, और यदि समस्याओं की बात करेंगे तो कोई जगह ऐसा नहीं है जहाँ समस्या ना हो। हमारे देश की राजधानी दिल्ली, जहाँ हम कहते हैं कि हमारे देश की राजधानी है, भारत हमारा विकसित है, हम 21वीं सदी में सबसे टॉप पे रहेंगे, आज वहाँ पर पानी की किल्लत को देख के लगता है कि वहाँ पर डेवलपमेंट क्या हुआ। तो समस्याएं हर जगह हैं, पर सब कुछ होने के बावजूद भी यहाँ की जनता ने मन बना लिया है कि हमारा नेता मोदी ही हो, मोदी जैसा ही हो। तो बिल्कुल फिर आपके पास आएंगे। देखिए, मैं बता रहा हूँ क्यों वोट पड़ेगा। इस बार मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में चुनाव की रणनीति बदली गई है। पहले नुक्कड़ सभाएं होती थी, बड़ी बड़ी सभाएं होती थी। इस बार बड़ी बड़ी सभाएं नहीं हुई, नुक्कड़ सभाएं नहीं हुई। हुआ क्या, हर घरों में 4 लोग, 5 लोग, 8 लोग की छोटी छोटी बैठकें हुई हैं। ये बैठकें हजारों की संख्या में हुई हैं। जिस घर में छोटी छोटी बैठकें हुई हैं वह घर मोदीमय हो गया, और उसका प्रभाव बगल के घर में पड़ा। तो जो छोटी बैठकों का एक रणनीति नरेंद्र मोदी के चुनाव क्षेत्र में अपनाया गया, यह वोट परसेंट बढ़ा देगा। इसलिए बढ़ा देगा कि लोगों को ये लगा कि हमको पूछा जा रहा है, हमारी भावनाओं को समझा जा रहा है। आपसे एक सवाल लेना चाहेंगे कि जिस तरीके से विपक्ष, अखिलेश राहुल की सभा भी हुई, अजय राय भी चुनाव मैदान में हैं, और कहा यह जा रहा है बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, बार बार लगातार अखिलेश मंच से कह रहे हैं कि इस बार चुनाव फंसा हुआ है बनारस का। तो क्या मानते हैं कितना वोट जाना चाहिए? आप कह रहे हो चुनाव एक तरफा, वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से यदि बात करें कितना वोट पड़ रहा है अजय राय? मेरा लगता है कि वोटिंग जो बढ़ेगा बनारस में 60 और 62 के आसपास पड़ना चाहिए, जो हमारा अंदाजा है। और 60-62 के वोट जब पड़ेगा तो करीब 12 लाख के आसपास बनारस में वोट पड़ेगा। कितना पाएंगे अजय राय? मुसलमान उनके साथ है नहीं, लारी दूसरे स्थान पर जा रहा है, सारे मुसलमान लारी के साथ हैं। अजय राय के अपनी जाति के लोगों में बंटवारा है। आपके हिसाब से पूरा कांग्रेस, अजय राय का आधार कांग्रेस संगठन है, और चौकी उनकी नहीं लगेगी। पूरा कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया, कहां से अजय राय वोट पा जाएंगे? हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।